हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तिलकराज सिंह 10+12 में। बेटा हाई स्कूल की तीसरी वाली एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है कितना बेटा? एक्सरसाइज 8.3 इसके सवाल कराऊंगा बेटा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं। इधर देखें, हमें यहाँ देखनी है सर्वसमता। बेटा हर एक्सरसाइज करने से पहले उसका बेस पता होना चाहिए। अब तक आप काफी कुछ सीख चुके हैं। त्रिकोणमिति में 3 सर्वसमताएं, 1, 2 और 3। यदि ये सर्वसमताएं आती हैं तो आपसे बहुत कुछ आता है समझ। सर्वसमताएं का मतलब वही उसमें ही रखेंगे हम, किसमें? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में 2 घातों में जो संबंध है उसे सर्वसमता से जानते हैं। 2 घातों में संबंध साइन का कॉस से, सी का सी से और सेक का टेन से। यानी कि पहली सर्वसमता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1। दूसरी है बेटा सी का सी से, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरी है बेटा, अब तो एक ही रह गए ये वाले, सेक और टेन, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। बेटा इसका और इसका फेस बिल्कुल एक जैसा है। ध्यान देंगे, यहां से क्या पता लग रहा है? यहां से ये पता पड़ रहा है, अगर कोई कहने लगे साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 कितना होगा, तुरंत कह दो इसका मान 1। यानी कि साइन स्क्वायर कोई ये पूछने लगे 100 प्लस कॉस स्क्वायर 100, कह दो इसका मान 1। साइन स्क्वायर 5 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 5 थीटा, तुरंत इसका मान 1। यानी कि ये बताता है भाई कोण कैसे हो? समान हो। कोण कैसे हो? समान हो और बीच में प्लस का चिन्ह हो। तो इस तरीके से इन हम जो है 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमताओं के आधार पर हम 9 सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। कितने बेटा? 9। देखो इसके 2 प्रयोग और हैं बेटा, इसको यहीं रहने दो। तो इधर तो रह गया साइन स्क्वायर थीटा, ये उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। या बेटा इसको यहीं रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो उधर ये पहुंच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि इससे 2 सूत्र और उत्पन्न हो गए। इसी प्रकार बेटा इससे भी ध्यान रखना, सर्वसमता में एक पद की जगह 2 पद लिखे जाते हैं और 2 पद की जगह 1 पद। हम क्या करेंगे, इधर हम देख रहे हैं ये बराबर का चिन्ह है, इधर 2 पद हैं, तो इधर के पद बेटा बारी बारी से इधर भेज दो। एक बार आप कॉट को लेके आए तो कोसेक स्क्वायर थीटा इधर था ही, माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा उधर क्या रह गया? 1। या फिर 1 को इधर ले आए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 उधर क्या रह गया? कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार बेटा इसमें 1 को भी इधर ला सकते हो, 10 को भी इधर ला सकते हो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा और बराबर क्या रह गया? 1। या बेटा क्या लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आपको 3 सर्वसमताएं रखनी है, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये। आ रही बात तुम्हारी समझ में? अगर आप 3 सर्वसमताएं इनको याद रखते हैं तो आप 9 सूत्र याद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9। अब 9 में ये देखो कि हुआ क्या क्या है बेटा। 9 में 3 सूत्र ऐसे हैं जिनका मान 1 है। कौन से का? एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर 1। और एक कौन से? एक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर 1। और एक क्या है बेटा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन 3 सूत्रों के मान कितने हैं? 1 है
यानी कि वन को आप तीन प्रकार से लिख सकते हो सर्वसमका के अनुसार। वन की जगह आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, वन की जगह कोसेक स्क्वायर माइनस के कॉट स्क्वायर लिख सकते हो, वन की जगह सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। बाकी की बेटा 6 सूत्र ना किसी स्क्वायर के मान है। देखो हम 6 स्क्वायरों के 1 2 3 4 5 और बेटा 6। देखो साइन स्क्वायर का मान, साइन स्क्वायर का मान होगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का मान 1 माइनस के साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, और बेटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। बेटा ये अलग से ना याद रखने हैं, इसी में ही है। जो हम 9 सूत्र ये देख रहे हो, इन 9 सूत्रों में है क्या, 3 जगह तो बने, यहां बने, यहां बने और यहां बने, यानी कि इन 3 सूत्रों का मान 1 1 होता है। बाकी सभी के स्क्वायर हैं। देखो साइन स्क्वायर ये रहा, कॉस स्क्वायर ये रहा, सेक स्क्वायर ये रहा, कोसेक स्क्वायर ये है, और हम देख रहे हैं कॉट स्क्वायर ये रहा और टेन स्क्वायर ये रहा। यानी कि ये याद रखने आप 6 स्क्वायरों के मान आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में जानते हैं। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, या किसी के भी स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस के टेन स्क्वायर, और बेटा कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस के कॉट स्क्वायर। ऐसे ही टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का भी मान है टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस के 1 और काय का कॉट स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर माइनस 1। 6 आपको क्या है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद है हमें, और ये आपको 3 जगह, अगर यदि 1 की जगह हम इस तरीके से 3 सूत्र लिख सकते हैं। खैर बेटा सब बहुत ज्यादा याद ना रखना है, एक तो आपको पहली सर्वसमका याद रहे, एक दूसरी और एक तीसरी, क्योंकि बार बार इसका सूत्रों में प्रयोग होगा तो आप कैसे करोगे। यानी कि हमें पता है त्रिकोण में जो सर्वसमका का प्रयोग करना है तो मोस्टली बड़े बड़े सवालों को छोटा छोटा बनाना होता है, और बड़े बड़े सवालों को छोटा छोटा करेंगे तो क्या होगा बेटा, अरे 2 पदों की जगह 1 पद रखेंगे, सही है ना। चलो खैर ये सर्वसमका का एक स्क्रीनशॉट ले लें, और कुल मिला के आपको ये स्क्वायरों के मान 6 के और ये 3 सूत्रीय इस तरीके से ये कंटेस्ट रखने हैं, अर्थात एक ये अगर आप बनाना जानते हो, इनको याद रखना है तीनों को, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। जब तीनों को यदि आप रखोगे तो फिर आप क्या है इधर उधर करना बहुत आसानी से सीख जाओ। अब देखो बेटा इस पर सवाल कैसा, अब की बार चूंकि ये पिछली बार सर्वसमका तुम्हारे जो है हाई स्कूल वाले कोर्स में ना थी, लेकिन इस बार आपका कुछ कटिंग होके ये आया है, तो बेटा इससे सवाल निश्चित ही बनेगा। कैसे बनेगा ये देख लो बेटा, छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। देखेंगे बेटा एक सवाल है इसमें, बहुत अच्छे सवाल है, बहुत कठिन सवाल ना है। क्वेश्चन नंबर ये है एक्सरसाइज बेटा वही है 8.3। ये क्वेश्चन ही दिखाता हूं इससे, तीसरे का पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं बिल्कुल बेटा सरल सवाल, कैसे सॉल्यूशन देखेंगे। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, हम देख रहे हैं 9 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, यहां से क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए। बेटा 9 ऐसे ही, अब देखो ये याद रहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगर ऐसे होगा इसकी जगह 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1,
और कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए, इसकी जगह क्या लिख दोगे 1। तो ये सूत्र ना है, अरे बेटा ये तो सूत्र है, इसकी जगह आप क्या लिख सको 1। 9 1 9 और आंसर आ गया आपका 9। इस तरीके से ये आपका इसका आंसर आ गया। अब देखो और थोड़ा इसी का बेटा क्वेश्चन नंबर ये है तीसरे का पहला क्वेश्चन था। देखो बेटा इसी का एक और अच्छा सवाल है। तीसरे का चौथा सवाल अच्छा है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है क्वेश्चन 3 का चौथा। क्या है इस बेटा सवाल है 1 प्लस के tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, इसका मान होगा। अब इसका मान पूछ रहे हैं, इनको सरल करो, जहां तक आप बढ़ा सकते हो इस सवाल को क्या करो बढ़ाओ। तो हम देख रहे हैं बेटा, अरे यार ये तो अपने आप में सूत्र है, तीसरी सर्वसम का सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस के tan स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दोगे सेक स्क्वायर। अब 1 प्लस के कॉट स्क्वायर हमने बताया क्या होता है, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर, या 1 प्लस के कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर। क्या होता है कोसेक स्क्वायर। बेटा यहां तक आ गए, लेकिन इसको अभी और बढ़ा सकें। बेटा सेक को क्या लिख सको, पहली सर्वसमता से कोस लिख सकें, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए है तो ये सब कुछ बाकी की वैसे रहेंगे, केवल त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज करेंगे। तो हमें पता है इसकी जगह लिख सकें 1 अपॉन कोस स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकें 1 अपॉन साइन स्क्वायर। पता है क्या ऊपर वाली भिन्न तो ऐसे लिखो, जब भिन्न के बटे भिन्न हो नीचे वाली भिन्न को पलट दो, क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए और अपॉन क्या हो जाएगा 1, कुल मिलाए के भिन्नों की गुणा हो जाती है इतने कम इतने इतने कम इतने, तो क्या आया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सही, ये क्या होता है बेटा tan स्क्वायर ए। ये सवाल आपका यहां तक बढ़ाया जा सकता है। अब देखो बेटा मैं 2 सवाल करा रहा हूं, मुझे इस बार पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपके इन दोनों सवालों में से एक सवाल छपना चाहिए। कौन सा सवाल, देखो बेटा ये एक्सरसाइज का ही सवाल है, आपकी चौथे का छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 का एनसीईआरटी बुक्स है ये, एनसीईआरटी बुक्स के चौथे का छठा सवाल। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए। बेटा निश्चित आने के पूरी प्रबल संभावना है इस सवाल की। क्या है सवाल बेटा, अंडररूट 1 प्लस के साइन और अपॉन 1 माइनस के साइन और बराबर बेटा क्या है इसके सेक प्लस के tan, ऐसे सिद्ध करने के लिए आ सकता है। देखो बेटा कैसे करेंगे, हमें पता है जब भी सिद्ध करने वाला सवाल होता है एक पक्ष लेकर चलते हैं दूसरा लाते हैं, तो हम बायां पक्ष लेकर चलेंगे। बेटा बायां पक्ष क्या है, देखो यहां पे 1 प्लस के साइन अपॉन 1 माइनस के साइन। सवाल ये सवाल है बेटा, ये आंसर है, हमें इसको देख के चलना है आखिर करना क्या, क्योंकि 40 से ही मिल रही है। हम देख रहे हैं हम पे ये अंश है और ये हर है, लेकिन उसमें हर नहीं है, इसका मतलब हर का परमीकरण करो। हर का परमीकरण जानते होगे बेटा, जो सवाल है ऐसे का ऐसे ही लिखो, 1 प्लस के साइन जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखो, और नीचे 1 माइनस के साइन ऐसे का ऐसे ही। अब ऊपर भी गुणा और नीचे इसके अपोजिट चिन्ह के, ये प्लस है तो काय के, सॉरी ये माइनस है तो काय के करोगे प्लस, ऐसे ही पद हो चिन्ह अपोजिट हो के, तो ये 1 ऐसे ही साइन ऐसे ही। सही, यहां ये माइनस है तो बेटा प्लस, इतने की ऊपर करो इतने की ही आपको नीचे करनी है।
जब ऐसा करोगे तो हम देखेंगे बेटा ऊपर दोनों ब्रैकेट समान है, ऊपर हो गया 1 प्लस के साइन इसका होल स्क्वायर और नीचे बन गया बेटा दो वर्गों के बीच देखो a माइनस का b और a प्लस का b हो, इसका बहुत प्रयोग है बेटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस नियम के आधार पर बेटा यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये मान लो ये b a प्लस b का होल स्क्वायर रखा है, लेकिन खोलेंगे ना, क्यों? क्योंकि हमें वर्गमूल खत्म करना है। और वर्गमूल कैसे खत्म होता है, जब अंदर वर्ग होना तो अच्छा खासा वर्ग आया है, इसको गायब मत कर दियो। इधर देखेंगे, समझ गए हम, ऊपर कुछ भी ना करना है बेटा, ऐसे ही 1 प्लस के साइन है इसका होल स्क्वायर ऐसे रहने दो। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस के साइन स्क्वायर है, सर्वसम का घात 2 है, समझ गए हम, प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं ऊपर तो 1 प्लस के साइन है इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सको आप, कोस स्क्वायर लिख सको, क्या लिख सको, कोस स्क्वायर। अब हम देखते हैं बेटा ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो हम पूरे का होल स्क्वायर क्या लिख देंगे, 1 प्लस के साइन है और अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, कॉस है। पूरे का स्क्वायर हो गया, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, कुल मिलाए के 1 प्लस के साइन है और अपॉन क्या है, कॉस है आ गया। हमारा मकसद क्या था बेटा, हर को खत्म करना, लेकिन हर तो खत्म ना हुआ। हम देख रहे हैं हम फिर से हर का परमीकरण करें तो हम पे हर में 2 पद ना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, ये इसके ही बटे में ये इसके ही बटे में अलग अलग कर दो, तो 1 अपॉन कॉस है और क्या प्लस साइन है अपॉन कॉस है। अब बेटा देखो क्या 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सको बेटा, सेक है, और साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सको, टेन है, और यही आ गया आपका दायां पक्ष और यही आ गया आपका आंसर। देखो ये सवाल इस वर्ष आने के बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है बेटा। एक और कराएंगे, देखो यही क्या हो कर दे साहब, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा इसका, इधर देखो बेटा, इस सवाल में ही आप जरा सी चेंजिंग में कहा चेंजिंग हो जाएगी बेटा, यहीं पे आप इसको क्या कर दो, ऊपर माइनस और नीचे क्या कर दो प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, बाकी की कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। फिर से क्या लेंगे, देखो देख लो बायां पक्ष थोड़ा शॉर्ट में कराएंगे बेटा, ऐसे ही क्या 1 प्लस के साइन है और 1 प्लस साइन है बेटा, ऊपर भी गुणा और नीचे, अरे काय की 1 माइनस साइन है की और नीचे क्या 1 माइनस साइन है की, ऊपर क्या बनेगा होल स्क्वायर काय का, अरे 1 माइनस साइन है इसका होल स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा दो वर्गों के बीच यहाँ का वर्ग माइनस है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। अब सबको पता होगा बेटा आप क्या लिख सको, अरे 1 माइनस के साइन है इसका होल स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ 1 का स्क्वायर 1 कॉस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो गया कॉस स्क्वायर। क्या करोगे बेटा पूरा ऐसे ही, पूरे का वर्ग ऐसे ही, यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस के साइन है अपॉन कॉस है बेटा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, क्या आया बेटा, अरे ऊपर 1 माइनस के साइन है और अपॉन कॉस है ना, ये इसके बटे में ये, तो 1 अपॉन कॉस है माइनस के साइन है अपॉन कॉस है, कुल मिलाकर बेटा 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक है और माइनस कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन है। नारी बात समझ बिल्कुल से। अब देखो बेटा यहाँ एक और सवाल कराएं, इसी में का एक और सवाल है बेटा, इम्पोर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या करना है। थोड़ा यहाँ देखो, अगर यही साइन की जगह क्या हो जाए बेटा, साइन की जगह क्या आए कॉस हो जाए, कॉस है, यहाँ भी क्या है कॉस है, ठीक, तब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बेटा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जहां सेक था वहां कोसेक हो जाएगा और जहां टेन था वहां क्या हो जाएगा कॉट। फिर से क्या करेंगे, अरे बिल्कुल सिंपल सवाल है, क्या ले लो बेटा बायां पक्ष, बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष हमारा क्या है बेटा 1 माइनस के कॉस है
और अपॉन 1 प्लस के कॉस है, कॉस है। यहाँ क्या लिखोगे बेटा, वही हर का परमेकरण करो, क्योंकि चाल तो आपको पता है ना, क्या 1 माइनस के कॉस है अपॉन 1 प्लस के कॉस है, ऊपर भी गुणा और नीचे इसके अपोजिट चिन्ह की। कैसे बेटा, यहाँ 1 माइनस के कॉस है और 1 माइनस के कॉस है। ऐसा करने पर हम देख रहे हो आप ऊपर होल स्क्वायर हो चुका होगा, काय का 1 माइनस के कॉस है इसका होल स्क्वायर, नीचे बन गया दो वर्गों के बीच यहाँ वर्ग माइनस इसका वर्ग, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस के कॉस का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऊपर क्या हो गया, अरे ऊपर क्या 1 माइनस के कॉस है इसका होल स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर है, और क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर तो ऐसे ही क्या 1 माइनस के कॉस है इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा ये, अरे साइन स्क्वायर ना हो गया बेटा। हम देख रहे हैं ऊपर नीचे क्या हो गया, क्या ऊपर तो हम देख रहे हैं क्या पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ क्या 1 माइनस के कॉस है अपॉन का लिखेंगे साइन है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 1 माइनस के कॉस है अपॉन साइन है, दोनों के बेटे अलग अलग डालो, ये 1 अपॉन साइन है और माइनस के कॉस है अपॉन साइन है। देख रहे हैं 1 अपॉन साइन सब जानते हो बेटा आप, कोसेक ही लिख सको, और कॉस अपॉन साइन क्या लिख सको, कॉट है, और यही आपका आ गया दायां पक्ष, यही क्या आ गया आंसर। बेटा ये सवाल आपको हर हाल में आना चाहिए, सही है। इरेज करते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें, आप बार बार पुश करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, एक सवाल और बहुत बेहतरीन सवाल है, उसके भी दो जोड़े से सवाल है। देखो कौन से सवाल है, वो भी आपकी एक्सरसाइज का ही सवाल है बेटा। देखो क्या सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का, और ये है बेटा सवाल नंबर है आपका 8वां, क्या है 8वां। कौन सा सवाल है बेटा, साइन ए प्लस कोसेक इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक इसका होल स्क्वायर, और बराबर सिद्ध करवाता है बेटा 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ये सवाल है बेटा, देखो एक बार सवाल देखो, अच्छा सवाल है बेटा, बहुत ही सिंपल सवाल है। साइन ए प्लस कॉस ए इसका, सॉरी साइन ए प्लस कोसेक इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक इसका होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। इधर देखो बेटा, अगर पहली बार आ रहा होगा ना तो आप किताब में देखना चाहें तो कोई देखेंगे बेटा, यहां फिर से आप बायां पक्ष लोगे, बायां पक्ष लेंगे, क्या लिखा आपने, अरे सवाल उतारो बेटा, क्या कोसेक इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक इसका होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, आप सब जानते हो ये दो पदों का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई ले लो, चलो x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर, आप जानते हो दोनों का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x और y। ऐसे ही इसके आधार पर आने वाली लाइन में कितने पद हो जाएंगे, 6, अरे 3 इसके और 3 उसके। लिखो बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस के 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। अब ऐसे ही आप उसको लिखोगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस के 2 क्या लिखोगे, कॉस ए इंटू सेक ए ना लिखोगे। ठीक है बेटा, और देखेंगे इधर, अब हम क्या देख रहे हैं बेटा,
हम देख रहे हैं बेटा इसको और इसको पड़ोस में लिखूंगा क्योंकि हमने 6 पद बना लिए, लेकिन आंसर कितने पदों में? 3 में। एक गिनती वाला पद है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का, ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात का है। हम देख रहे हैं यार गिनती कहां बना। अब गिनती हम देख रहे हैं कि यार एक तो इसको पड़ोस में लिख लो। क्या लिख लूं? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। 2 पद तो मैंने ऐसे सेट कर ली, ये समझ लो सर्वसमकाय बन लिख दूंगा आने वाले टाइम में। त्रिकोणमितीय अनुपात में बेटा अगर अपोजिट रखे हैं समझ लो 1 है। क्या? अगर साइन ए इंटू कॉस ए के है, या कॉस ए इंटू सेक ए है, या टेन ए इंटू कॉट ए है, ये समझ लो 1 है। क्यों? अरे यार इसकी जगह क्या लिख सको? 1/10, 10 से 10 कैंसिल, इसकी जगह 1/cos, cos से cos कैंसिल, इसकी जगह 1/sin। और यानी कि अपोजिट व्यक्ति वैसे भी पड़ोस में होना संभव नहीं है, यानी कि वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। तो हम समझ गए बेटा। यहां करूंगा मैं, यहां लिखूंगा 2 और क्या लिखूंगा? साइन ए, और इसकी जगह लिख लो 1/sin ए। बेटा 2 का इंतजाम और हो रहा है यहां से, क्या 2 cos है और गुणा उसकी जगह 1/cos है। अब बेटा 2 स्क्वायर बचे, कौन सा? एक तो कोसेक स्क्वायर है और प्लस क्या बचा? सेक स्क्वायर है। चलो अगले पदों में चलते हैं। ये बेटा हो गया 1 प्लस इससे ये कैंसिल, यहाँ 2 प्लस इससे ये कैंसिल, यहाँ कितना हो गया? 2। बेटा 5 का इंतजाम हो गया। आपको करना कितने का है? 7 का। हमें पता ये ना मांग रहा कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर आंसर में आ ही ना रहे हैं। हमें पता है ये तो अपने आप में सर्वसमका से हम 6 स्क्वायरों का मान जानते हैं, तो इनकी जगह हम बदल के चेंज करके लिख सकते हैं। और आने वाले टाइम में एक पद की जगह यानी कि किसी के भी स्क्वायर की जगह आप वैल्यू रखते हो तो 2 पद रखोगे, तो हमें तो वैसे भी गिनतियों की जरूरत पड़ रही है ना, तो इसका मान रख दो बेटा। कोसेक का क्या हो जाएगा? 1 प्लस के कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर का 1 प्लस के टेन स्क्वायर है। इस तरीके से आपको 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 गिनती आ गई। उसको बेटा सजा दो, पहले इसको लिख लो फिर इसको आंसर की भांति लिख दो। टेन स्क्वायर ए प्लस के कॉट स्क्वायर ए, और यही आ गया बेटा दायां पक्ष। कुछ भी नहीं है बेटा इसमें, बहुत संभाल के देखना था, हालांकि बहुत सवाल कठिन नहीं है, अच्छा सवाल है। फिर और देखेंगे, एक और अच्छा सवाल बचा इसी एक्सरसाइज का बेटा, देखते हो। देखो बेटा एक और अच्छा इस सवाल का है, ये इसमें चौथे का चौथा है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां सवाल क्या है? थोड़ा देखो। सर्वसमिका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए। ये वो सवाल करा रहे हैं बेटा जो आपके आने के में ज्यादातर चांस है, बाकी की सवाल सरल भी आ सकता है, ऐसी बात कोई ना है। लागू करके सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करवा रहे हैं बेटा? कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस का 1 और अपॉन बेटा यहां पे लिखा हुआ है आपका कॉस ए प्लस के साइन ए और माइनस का 1, इधर देखो माइनस का 1 बराबर सिद्ध कह रहे हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतना सिद्ध करो, देख लेंगे बेटा। कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस का 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। इधर देखो बेटा, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर आप थोड़े से इस सवाल में आगे बढ़ गए तब सवाल होने का नहीं है,
इसलिए ये दो सवाल है, इनको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे क्या करेंगे बेटा। हमने बताया सिद्ध करने वाला जब भी सवाल है बायां पक्ष या दायां पक्ष या जो तुम्हारी मर्जी कर रही है, लेकिन हमेशा बड़ा पक्ष लेके चलते हैं। तो बड़ा पक्ष तो यही है बेटा, ले लिया मैंने, कॉस ए माइनस के साइन ए और प्लस का 1, और यहाँ कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस का 1। हम देख रहे हैं बेटा सवाल में आ क्या रहा है, कोसेक और कोट, और उन्होंने साफ बताया इस सर्वसमता का प्रयोग करना है, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस के कोट स्क्वायर। तो अब इसके 3 रूप है ना, लेकिन हमें इसका प्रयोग तो जब भी करेंगे जब सवाल इस रूप में होगा, इनकी सवाल कोसेक और कोट में होना चाहिए। कोसेक होने के लिए 1/sin चाहिए और कोट के लिए cos/sin। बस बेटा जिस बच्चे ने यहाँ ये लाइन लिख दी, क्या अंश व हर में, अंश व हर में कैसे साइन ए से भाग देने पर, भाग देने। अब बेटा ये बराबर ये मेन बटा लगाओगे, ऊपर क्या लिखा था कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस का 1, और इसको आपने क्या करा है, तो जो वादा करा निभा दो, क्या अंश व हर में साइन ए से भाग दे दो, तो यहाँ साइन ए से भाग दे दिए। ऐसे बेटा हर लिखो कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस का 1 और अपॉन साइन। ठीक है बेटा, फिर से ये ध्यान रखना, ये मेन बटा है, ये मेन बटा खींच लो, ये इसके बेटे में, ये इसके बेटे में, ये सबको बांट दो, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस के साइन ए अपॉन साइन ए प्लस के 1/sin ए। ऐसे ही यहाँ पे भी करो, ये क्या कर लो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस के 1/sin ए। ठीक है, देखो बेटा क्या हो गया, ये हो गया बेटा कॉट ए, कॉट ए कॉस अपॉन साइन कॉट, इससे ये कैंसिल, क्या हो गया माइनस का 1, और प्लस ये क्या बन गया हमारा कोसेक ए, क्या बना, ऐसे ही बेटा ये हो गया कॉट ए प्लस का यहाँ हो गया 1 और माइनस के क्या हो गया बेटा कोसेक ए, कोसेक ए। अब हम देख रहे हैं यार, हमें थोड़ी आंसर की झलक दिखाई दे रही है बेटा, आंसर तो इतने प्लस इतना रखा है यार, ये सब ये और सब खत्म हो जाए, यही तो आंसर है बेटा। अब हम समझ गए, हमें ये पता है बेटा हर में कुछ ना करेंगे, हर में तो ऐसे ही रखो, बस हर में क्या बना दो, ब्रैकेट बना दो बेटा। यहाँ देखो ऐसे लिख लो बेटा, ब्रैकेट बनाएंगे कैसे, अरे कॉट ए प्लस का 1 माइनस के क्या कोसेक ए, ऊपर क्या, अरे जो चाहिए वो लिख लो, हमें क्या लिखना है कोसेक ए प्लस के कॉट ए, मैंने इसको लिख लिया, और बेटा क्या रहा माइनस का 1। हमने बताया ये मैंने इसको दोनों पदों को पहले ऊपर रख लिया, -1 बाद में, और नीचे तो कुछ भी ना करा। थोड़ा सा ध्यान दोगे भाई, उसने जो कहा था वो तो कराना, आपने क्या कहा था इसको लागू करो, तो लागू करने के हमें पता है भाई, इस सर्वसमता को लागू करने का मतलब है 3 रूप है इसके, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस के कोट स्क्वायर, या कोसेक स्क्वायर माइनस के कोट स्क्वायर बराबर 1, या बेटा क्या है कोसेक स्क्वायर माइनस के 1 बराबर कोट स्क्वायर। हमें पता है यार स्क्वायर तो कहीं है ना, सर्वसमता कैसे प्रयोग करें, हम समझ गए बेटा, 1 को हटा दो, बस इस 1 को आपने हटा दो और कुछ ना करना, कोट ए प्लस के 1 माइनस के कोसेक ए, और इसको क्या करोगे यहाँ ऐसे ही कोसेक ए और प्लस के कोट ए और माइनस के, इसकी जगह बेटा क्या लिखूंगा मैं, इसकी जगह लिखूंगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए। जैसे ही मैंने ये लिखा मुझे ऐसा लगा भाई सवाल तो बढ़ने लगा, कैसे, अरे नीचे ऐसे ही रखो कोट ए प्लस का 1 माइनस के कोसेक ए, यहाँ पे क्या कोसेक ए प्लस के कोट ए, ऐसे ही बेटा यहाँ माइनस का चिन्ह, अरे इसको 2 वर्गों के बीच, अरे 2 ब्रैकेट बना सके ना, यहाँ पे कितने लगा दो, बच्चे टाइप की 2 ब्रैकेट बना लो, ये बना दी कैसे कोसेक ए माइनस के कोट ए, और एक में लिख लो बेटा कोसेक ए और प्लस के कोट ए।
जैसे ही आप ऊपर देख रहे हो, हम देख रहे हैं ऊपर कितने पद हैं, अरे बेटा दो ही तो पद हैं, दो पदों में क्या आ गई, ब्रैकेट क्या आ गई ऊपर, कॉमन, कॉमन ले लो, क्या ले लूं, कोसेक ए प्लस के कॉट ए, मैंने ले ली ब्रैकेट कॉमन, कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा बेटा, यहाँ तो कुछ ना, 1 बचा, माइनस यहाँ पर कौन सी बच गई ब्रैकेट, ये वाली कौन सी, कोसेक ए माइनस के कॉट ए। बस बेटा थोड़ा सुधार और कर दो, यहाँ देखेंगे बेटा कोसेक ए और प्लस के कॉट ए, और यहाँ ब्रैकेट कैसे करोगे, 1, अंदर के चिन्ह बदल दो, ये माइनस का और वो प्लस का, माइनस का कोसेक ए और प्लस का क्या आया बेटा कॉट ए, और यहाँ पे नीचे क्या है बेटा कॉट ए प्लस A1 माइनस के कोसेक ए। जैसे ही ये लिखा, ये देखो बेटा ये वाले ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम है, कैसे 1 प्लस का उसमें इसमें भी है, माइनस कोसेक इसमें भी है, कॉट इसमें है, कॉट इसमें है। अब हम समझ गए ब्रैकेट से ब्रैकेट हो गए बेटा कैंसिल, और क्या बचा आपका कोसेक ए प्लस के कॉट ए, और यही आपका आ गया दायां पक्ष। देखो बेटा इसी के साथ तुम्हारी त्रिकोणमिति हमारे अनुसार आप पे अगर इतना कुछ आता है तो आप पे एक भी सवाल छूटने का नहीं है, फिर भी हम बाद में कुछ समय बाद इसके एक कंबाइंड वीडियो जिसमें मैक्सिमम बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे और वो करा देंगे। ध्यान रखना वीडियो को पूरा देखना है आपको, चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब करवाओ सही, और वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक, पूरे टॉपिक के साथ मिलेंगे बेटा। 3 वीडियो हैं त्रिकोणमिति की, आपसे ये उम्मीद की जा रही है आप बारी बारी से तीनों को लगातार देखें। धन्यवाद।